अध्यक्षता कर रहे और सम्मानीय गोपाल लवानिया जी, जाजम पर विराजमान पूजा के योग मेरे पिता तो बुजुर्ग महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड के समस्त हमारे युवा साथी भाई मनुदेव और जितने भी साथी इसमें न्याय की लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं, मैं बड़ों के चरणों में नमन करता हूं और नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। भाई मनुदेव ने आपको सह अक्षर सारी व्यथा शुरू से लेकर अंत तक की आपको बता दी। जब दूसरा दिन था, जैसे हमने लाइव पर देखा तो मैं आया, मनुदेव आया, ऐसे ही देखते देखते सब लोग आ गए, किसी को पीले चावल नहीं भेजे गए। धन्यवाद के पात्र वो नौजवान साथी जिन्होंने इस मुहिम में आगे बढ़ के न्याय दिलाने की लड़ाई में अपना हक अदा किया है। कई बार टंकियों पर चढ़ा, कई बार और तरह के रास्ते अपनाए। जब ये अर्ध समाधि में बैठा था तो हम यहाँ थे, हमने कहा कि नहीं कि बेटा देख सो, रोज रोज के नाटक से काम नहीं चलेगा। ये आंदोलन तेरा आखिरी आंदोलन है। या तो इस समाधि में से तू नौकरी लेके निकलेगा और या महाराजा सूरजमल की जगह की बगल में तेरी प्रतिमा लगवा देगा। शहीद हो जाएगा, बाप शहीद हो गया, भूखा मरने की बजाय तो हक अधिकार के लिए लड़के मरना भी एक वीरता का काम है। लेकिन दुख जब होता है, एक बच्चा जो मासूम दूध के भैया को छोड़ के इसका बाप 3 महीने का चला गया, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस हक और अधिकार के लिए, इस न्याय की लड़ाई में हम इसका साथ दें। सरकार के हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सरकार की मूड पे है कि गैल होंगे। कानूनी दांव पेच लगाएंगे तो 50 तरह के रास्ते निकलते हैं। हम तो 16 दूनी 8 वाली बात जानते हैं। हम ना कोई प्रपंच में पढ़ना चाहते, ना किसी नेता की बुराई कर रहे। महाराजा साहब ने काफी प्रयास किए, सत्ता बदल गई, बीजेपी की सरकार आई तो ये गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह से भी मिला, भाई डॉक्टर शैलेश से भी मिला। नेताओं के दरवाजे खटखटा के तो ये गया ठग। अब इसने बिरादरी का दरवाजा खटखटाया और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये महाराजा सूरजमल के प्रांगण में अर्ध समाधि पर बैठा है, 7वां दिन है। हम लोग आते हैं, बैठते हैं और हमारे जो नौजवान साथी है दिनों रात यहीं रहते हैं। कल हमारे भाई लोग वहां गए थे, बेंगौर की सरदारी आज पधारी है। छोटे से नोटिस पर आप पधारे हैं, इससे लगता है कोई कितना भी बड़ा नेता हो जाए, कितना ही बड़ा गुंडा हो जाए, कितना ही बड़ा उद्योगपति और या पैसे वाला हो जाए, लेकिन ये जाजम पर सरदारी बैठी है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता और इससे बड़ी कोई अदालत नहीं हो सकती। हम कोई ना तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करना चाहते, ना हम कोई और रास्ता अपना रहे, गांधीवादी तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। सरकार जब चाहती है, अभी आतंकी हमले में जो यात्री अपनी जान गंवा बैठे, सरकार ने तुरंत उनको 50 लाख का पैकेज दिया और संपदा पर नौकरी दी। वो तो एक सामान्य नागरिक थे। भाई जवाहर सिंह तो सेना का एक सिपाही था और उसके आश्रित परिवार को न्याय नहीं मिले
की बात है, इस मंच के माध्यम से हिंदुस्तान में और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमारे यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, भरतपुर से बिलोंग करते हैं, उन पर हमारा और भी बड़ा हक है। कानून तो सरकार बनाती है, सरकार की नीयत साफ होगी, दुनिया भर के अनपढ़ लोगों को बैटर बॉक्स में भर्ती कर दिया। हम इसको कोई आईएएस बनवाना नहीं चाहते, कोई आरएएस की मांग नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं चाहे इसको चपरासी की नौकरी दे दो, लेकिन इसको नौकरी सरकारी दे दो। 7 दिन हम लोगों ने निकाल दिए, ये बेचारा इस तपती हुई गर्मी में जमीन में अपने शरीर को दबा के पड़ा है। 4 नौजवान साथी कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये रास्ता गांधीवादी है और गांधीवादी रास्ते से मैं अभी हमारी सरदारी आई थी, कुछ भाई कह रहे थे रोड जाम कर देते हैं। ना तो रोड जाम करेंगे, ना रेल जाम करेंगे, ना हम कानून का उल्लंघन करेंगे, और गांधीवादी तरीके से इसको न्याय दिला के दम लेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, ना तो हम नेता हैं ना अभिनेता हैं। हम पर तो जो भी कुछ है आप लोगों का आशीर्वाद है। कल पेंगोर में हमारी टीम गई, प्रशासन ने जब वार्ता के लिए कहा तो भाई मनदेव के साथ 5 आदमी वार्ता के लिए गए थे कल, और वार्ता में उन्होंने ये कहा कि हम एप्लीकेशन दोबारा रिव्यू कर देते हैं। करना तो सरकार को है, हम ना तो वकील हैं ना मजिस्ट्रेट हैं, हम तो अनपढ़ गांव के किसान हैं। हमारी तो एक बात है, केवल गौरव फौजदार को अनुकंपा नियुक्ति चाहिए। कानून कैसे बनेगा क्या होगा हम ना जाने। और अगर सरकार यही चाहती है, गांधीवादी तरीके के आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेती है, तो आंदोलन तो भरतपुर में बहुत बड़े बड़े ये सरकारें देख चुकी हैं। उस आंदोलन की ओर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वो कहते हैं कि भावना से बड़ा भगवान नहीं होता, कल्पना से बड़ा पाषाण नहीं होता। अगर मजबूरी मानव को गिराती है, वरना जन्म से कोई गुनाहगार नहीं होता। आज मजबूरी है। ये बच्चा कितने दिन से अपने हक अधिकार की मांग कर रहा है और इस तपती हुई गर्मी में यहाँ बैठा है। आप सब लोगों को तकलीफ दी है। कल तो पेंगोर में पहुंची सरदारी आई, कल हम सिंसनी भी जाएंगे और भी जगह में भी जाएंगे। और ये गौरव फौजदार की बात नहीं है, भरतपुर के उस वीर सपूत के बच्चे के हक अधिकार की बात है, या चाहे वाल्मीकि हो चाहे ब्राह्मण, छत्तीसगढ़ के सभी भाइयों से हम सहयोग की अपील करते हैं। इस न्याय की लड़ाई में सब सहयोग करें। ये कोई जाति बिरादरी की बात नहीं है, ये एक पीड़ित परिवार को, एक देश के सिपाही के आश्रित को हक और अधिकार की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पूरी सरदारी बैठी है। जो आपके सुझाव हो, शासन प्रशासन से कल वार्ता करके आए, वार्ता के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। सरकार वार्ता करे, लेकिन वार्ता से समाधान हो जाए तो उस वार्ता का औचित्य है। केवल वार्ता से समाधान, वार्ता करना कोई इसका अंतिम उपाय नहीं है। वार्ता तो 50 बार कर लेंगे, लेकिन सरकार चाहे तो वाटर बॉक्स में इसको तुरंत नियुक्ति दे सकती है। ऐसे बहुत महकमा हैं जिनमें सरकार नियमों में शिथिलता बरतते हुए हजारों उदाहरण हैं ऐसे। लेकिन हमारी जो समझदारी है, या इंटेलिजेंस के सरकार के आंख और कान खड़े होंगे, हमारी समझदारी को सरकार
अगर कमजोरी समझे तो सरकार की बहुत बड़ी भूल हो। देने वाली तो सरकार है, सरकार हमारी माँ है और माँ से हक मांगना हमारा अधिकार है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, बेचारे ने कांग्रेस में भी न्याय की गुहार लगाई, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी तो शहीदों का वैसे भी ज्यादा सम्मान करती है। 13 तारीख को 12 को यहाँ भू समाधि शुरू हुई थी। 13 तारीख को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मेरे पड़ोसी गांव सुंदरावली में शहीद की मूर्ति का अनावरण करने आए। उनको ये भी पता है कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं कि एक सेना के सिपाही का बेटा 7 दिन से जमीन में अर्ध समाधि लेके बैठा है, उसको न्याय और हक देना भी उनका कर्तव्य बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यहाँ सब बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, अपने अपने विचार, अपनी अपनी सलाह और अपना अपना सहयोग, ये तो दो ही बात